नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग जो अध्याय 4 है, उसमें हमने यह समझा कि ज्ञान के बिना किया गया कर्म हमें बंधन में डाल देता है और ज्ञान के साथ किया गया कर्म हमें धीरे धीरे मुक्त करता है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि अज्ञान सबसे बड़ा बंधन है और ज्ञान वह अग्नि है जो कर्मों के बंधन को जला देती है। लेकिन आज अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है, एक ऐसा प्रश्न जो हम सभी के मन में कभी ना कभी आता है। क्या जीवन में शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ देना ज़रूरी है, या फिर काम करते हुए जिम्मेदारियां निभाते हुए भी शांति संभव है? इसी प्रश्न का उत्तर भगवत गीता का 5वां अध्याय देता है, जो है कर्म संन्यास योग। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कि कर्म का त्याग करो और कभी कहते हैं कि कर्म करते रहो, तो इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? यह कोई दार्शनिक उलझन नहीं है, यह एक साधारण मनुष्य की उलझन है। अर्जुन जानना चाहता है, अगर दोनों ही अच्छे हैं तो फिर उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष तक ले जाने वाले मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वे यह नहीं कह रहे कि संन्यास गलत है, वे यह कह रहे हैं कि कर्म किए बिना मन को शुद्ध करना बहुत कठिन है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी वस्तु की तीव्र इच्छा करता है, वही सच्चा सन्यासी है। इसका अर्थ यह है कि सन्यास बाहरी नहीं, भीतरी अवस्था है। अगर आपने काम छोड़ दिया लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या, भय और अपेक्षाएं बनी रहीं, तो वह संन्यास नहीं है। और अगर आप काम करते हुए भी मन को शांत रख पा रहे हैं, तो आप कर्म करते हुए भी सन्यासी हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म योग और सन्यास एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कर्म योग सन्यास की तैयारी है। जब हम अपने कर्म को कर्तव्य की भावना से करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे मन स्वतः शांत होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है, वह कर्मों से बंधता नहीं। यह ज्ञान हमें यह समझा देता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं। जब यह समझ हमारे जीवन में उतरने लगती है, तो कर्म बोझ नहीं रहते। हम वही काम करते हैं, लेकिन भीतर से हल्के रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति हर प्राणी में एक ही चेतना को देखता है। उसकी दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। वह जानता है कि अलग अलग शरीरों के भीतर एक ही आत्मा विराजमान है। यह दृष्टि मन को विशाल बनाती है और अहंकार को धीरे धीरे गलाकर मिटा देती है। तो सच्चा सुख कहाँ है? श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जो सुख इंद्रियों के विषय से मिलता है, वह अंततः दुख ही देता है। बाहरी सुख क्षणिक होते हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो सुख शांत मन से आता है, वह स्थायी होता है। जब इच्छाएं शांत होती हैं, तो मन स्वतः प्रसन्न हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध और इच्छा से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा मुक्त व्यक्ति है। क्रोध और इच्छा मन को अशांत करते हैं। वे हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं
जब हम इन्हें समझकर धीरे धीरे नियंत्रित करना सीखते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति किसी का अहित नहीं करता, जो भीतर से शांत रहता है, जो सबके प्रति करुणा रखता है, वही सच्चा योगी है। योग का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं है, योग का अर्थ है जीवन में संतुलन। अब हमने ये सब तो सुन लिया, लेकिन 5वां अध्याय वास्तव में किस समस्या को हल करता है? 5वें अध्याय का मूल प्रश्न है, क्या शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ देना ज़रूरी है? अर्जुन नहीं पूछ रहा कि कौन सा दर्शन श्रेष्ठ है, वह पूछ रहा है मैं जीऊँ कैसे। हम सब यही तो पूछते हैं। काम, परिवार, जिम्मेदारियाँ, इन सब के बीच मन इतना अशांत क्यों रहता है? 5वां अध्याय बाहरी जीवन को नहीं, भीतरी उलझन को सुलझाता है। यह सुनते ही कि कर्म संन्यास का मतलब कर्म छोड़ना है, सबसे बड़ा भ्रम यही है। एक्चुअल में 5वां अध्याय यही साफ करता है कि संन्यास का अर्थ काम छोड़ देना नहीं होता है, बल्कि मैं ही सब कर रहा हूँ, इस अहंकार को छोड़ना है। जब तक यह भावना रहती है कि मुझे ही सब संभालना है, मेरी मेहनत का फल मुझे ही मिलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं दुखी हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, तब तक मन बंधा रहता है। सच्चा संन्यास कर्मों से नहीं, आसक्ति से मुक्ति है। इसीलिए तो श्री कृष्ण कहते हैं कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि काम हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता है और दुनिया हमें हमारे अहंकार से परिचित कराती है। जब हम कर्म करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम कहाँ चिड़चिड़े हैं, कहाँ लालची हैं, कहाँ डरते हैं। कर्मयोग आत्मनिरीक्षण का अवसर है, मतलब सेल्फ एग्जामिन करवाता है हमें। बिना कर्म के मन की अशुद्धियाँ छिपी रह जाती हैं। और 5वें अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? जीवन से भागो मत, जीवन को सही दृष्टि से देखो। यह अध्याय गृहस्थ के लिए, काम करने वाले के लिए, जिम्मेदार इंसान के लिए है। तो हमें 5वें अध्याय को हमारे जीवन में कैसे लागू करना चाहिए, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना चाहिए, यही बताता है कि हमें पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेकिन परिणाम को लेकर अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। लोगों को उनके कर्म से पहचानना चाहिए, लेकिन उनकी आत्मा का सम्मान भी करना चाहिए और इच्छाओं को समझना चाहिए, उनका गुलाम नहीं बनना है हमें। 5वां अध्याय हमें यह भरोसा देता है कि आध्यात्मिक जीवन दुनिया से भागने का नाम नहीं है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम जैसे हैं, जहाँ हैं, वहीं से अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाया हो, अगर आपको इससे कुछ नया सोचने का अवसर मिला हो, तो कृपया इसे लाइक करें। इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि भगवत गीता की यह यात्रा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अध्याय में हम ध्यान और मन की स्थिरता के मार्ग पर चलेंगे। अध्याय 6 होगा ध्यान योग। तब तक कर्म करते रहिए, आसक्ति छोड़ते रहिए और मन को हल्का रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।